varchar इनपुट का है integer और आउटपुट इज varchar character varchar है ना। इतना समझ में आ गया। यानी हम यूजर से जो इनपुट लेंगे उसकी वैल्यू इंटीजर रहेगी और यूजर को जो हम रिटर्न करने वाले जो भी चीज वो रहेगा varchar में रहने वाला। ये हमने बता दिया। ओके, नाउ द सेकेंड बिगिन। देन हमने क्या किया, हमको आउटपुट चाहिए varchar में। इसके लिए हमने डिक्लेरेशन में एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो। और हमेशा याद करो रिटर्न में हमने जो लिखा है यहाँ पे, तो जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे जो आप रिटर्न स्टेटमेंट के लिए यूज करते हो, देखो रिटर्न में हमने वही चीज लिखा है यहाँ पे, रिटर्न एसनेम। तो जब ये वेरिएबल में रिटर्न कर रही हूँ, इसका मतलब इसका डेटा टाइप और इसकी साइज और इसका डेटा टाइप और इसकी साइज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए। क्योंकि हम बता रहे हैं कि एसनेम में हम वो वैल्यू स्टोर करने वाले जो हम इस फंक्शन के एंड में क्या करने वाले, यूजर को रिटर्न करने वाले। सो दैट वी हैव रिटर्न। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज select name into sname from stud where r number equal to r number 1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी टेबल का नाम यूज किया है। टेबल का नाम है स्टूड। सो ये फंक्शन रन करने के पहले आपके डेटाबेस में कौन सा टेबल रहना जरूरी है, स्टूड नाम का टेबल रहना जरूरी है। प्लस हमने वेयर के अंदर कौन सा कॉलम का नाम यूज किया है, आर नंबर। मतलब स्टूड में कौन सा कॉलम रहना जरूरी है, आर नंबर। प्लस सिलेक्ट के अंदर हमने क्या लिखा है, नेम। इसका मतलब एक ऐसा टेबल है स्टूड टेबल जिसमें मिनिमम 2 कॉलम है। फर्स्ट इज रोल नंबर एंड सेकेंड इज नेम। और हम क्या कर रहे हैं कि जो भी यूजर ने यहाँ पे रोल नंबर हमको रन टाइम प्रोवाइड किया रहेगा, सपोज रोल नंबर हमको यूजर ने प्रोवाइड किया है 5, रन टाइम जब हम रन कर रहे हैं इस फंक्शन को, उसने 5 वैल्यू दी, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा इस टेबल में कि रोल नंबर में ये 5 वैल्यू अवेलेबल है या नहीं टेबल में। और अगर ये वैल्यू अवेलेबल है आपके टेबल में, वो क्या करेगा, उस टेबल में जहाँ पे रोल नंबर 5 ये वैल्यू है उसके आगे जो भी नाम होगा स्टूडेंट का, वो नाम रीड करेगा, सिलेक्ट करेगा और उस नाम को किसमें स्टोर किया उसने, into means it is going to store the value of attribute into the variable which is called as the sname। नेम को स्टोर कर दिया उसने sname ये वेरिएबल के अंदर, और उस वैल्यू को हमने क्या किया, यूजर को रिटर्न किया। दैट्स इट, इट इज दैट सिंपल एज इट इज। सो इसको अभी हम रन करते हैं, रन करने के बाद और एग्जैक्टली समझ में आएगा। सो यहाँ पे हम MySQL पे गए। सो आई यूज्ड हियर शो टेबल्स। सो शो टेबल्स में ओके आई हैव चेक कि ओके स्टूड नाम का एक टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने सिंपल यूज किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ओके, सो स्टूड ये टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ऐसे 3 वैल्यूज है, जिसमें रोल नंबर के लिए 4 वैल्यूज है, नेम है और मार्क्स है। ओके, अब ये टेबल के ऊपर मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैंने फंक्शन लिखना स्टार्ट किया यहाँ पे, क्रिएट फंक्शन। सपोज मैंने नाम दे दिया आर नेम, कुछ भी नाम आप दे सकते हो फंक्शन को, जिसमें हम बता रहे हैं कि हम यूजर से लेने वाले हैं उसका रोल नंबर। तो आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। जैसे मैंने आर नंबर नहीं लिया क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी टेबल में है, कॉलम के टेबल का कॉलम का नाम आर नंबर ही है, इसके लिए वो छोड़ के मैं दूसरा वैल्यू ले रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आर नंबर 1, डेटा टाइप जिसका रहेगा इंटीजर, और ये हमको क्या रिटर्न करने वाला है, इट इज गोइंग टू रिटर्न the name of that roll number। So the return will be a varchar with some size, तो मैंने बोल दिया 20 size। after that begin, then declare कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने वहां पे लिखा था s name, आप l name f name कुछ भी ले सकते हो, जिसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो हमने रिटर्न में लिखा है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया varchar 20 then semicolon। after that I have returned the query select नेम, क्योंकि ये टेबल के अंदर कॉलम का नाम क्या है, नेम, तो सपोज कैपिटल में है एन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट नेम इनटू, लेकिन ये नाम सिलेक्ट करके मुझे स्टोर करना है PL/SQL के वेरिएबल में जो मैंने अभी डिक्लेयर किया है एज एस नेम से। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ नेम फ्रॉम टेबल एंड गोइंग टू स्टोर इट इन द PL/SQL वेरिएबल नेम एज एस नेम।
फ्रॉम द टेबल नेम इज स्टूड, बट किसका नाम मुझे स्टोर करना है? जिसका आर नंबर, मतलब टेबल में जिसका रोल नंबर की वैल्यू किससे मैच होनी चाहिए? फंक्शन के इस पैरामीटर में जो यूजर रन टाइम मुझे देगा, इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी, ये वैल्यू मैं इसके साथ कंपेयर करूंगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आर नंबर 1। और हमेशा याद रखो, वेयर के बाद लेफ्ट में कॉलम, टेबल के कॉलम का नाम आता है, राइट में फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है पैरामीटर एज अ पैरामीटर, वो यहाँ पे आता है। ओके, आफ्टर दैट रिटर्न एस नेम सेमीकोलन एंड देन एंड डबल स्लैश। ओके, तो हमारा फंक्शन यहाँ पे रन हो गया है। इस फंक्शन को हम रन कैसे करेंगे? सिलेक्ट, फंक्शन का नाम है आर नेम। ओके, और यहाँ पे मुझे पास क्या करना है? रोल नंबर की वैल्यू पास करनी है। तो सपोज मैंने रोल नंबर की वैल्यू पास कर दी 1, तो उसने मुझे रोल नंबर 1 के आगे जो नाम है वो मुझे पास किया। अब इस सेम अगर मैंने रोल नंबर की वैल्यू यहाँ पे पास की है लाइक 3, तो 3 के जगह पे जो भी रोल नंबर के आगे जो भी नाम रहेगा वो क्या किया? उसने पास किया। समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन? नाउ गेटिंग? यस मैम। एवरीवन, इफ एनी डाउट इज यस मैम। कैन आस्क। किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नो डाउट? मैम यस, रोल नंबर मैम 4 तक है, उसमें अपन ने 5 दिया तो क्या होगा? हाँ ठीक है, हम करके देखते हैं। राइट, सो यहाँ पे रोल नंबर जब 5 जो आपके टेबल में नहीं है, तो उसको कुछ वैल्यू मिलेगी क्या? वहां पे नहीं मिलेगी। तो जब कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? नल ऐसा प्रोवाइड करके देगा। एनी क्वेश्चन? मैम, यस, मैम सपोज मल्टीपल नेम्स एक्सेस करने तो एक साथ। हाँ देखो, अभी एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखो छोटा एग्जाम्पल, पहले मैं एक टेबल में एक चेंज करती हूँ और फिर मैं आपकी क्वेरी का आंसर देती हूँ, यानी आपको समझ में आएगा। जैसे इस टेबल में रोल नंबर कोई भी रिपीटेड नहीं है, हर एक की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। अब मैंने इस टेबल में एक रो इंसर्ट करती हूँ मैं, और मैंने क्या किया? 1 ये रोल नंबर रिपीट कर दिया, जिसके लिए मैंने डिफरेंट वैल्यू दे दी कुछ तो भी। Okay, and now I am trying to run the same function with roll number 1. तो उसने क्या एरर दिया? उसने कुछ आउटपुट रिटर्न किया क्या हमको? नो। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या एरर दिया उसने? मोर देन 1 रो। हाँ, तो हमेशा याद रखो कि जब आप कुछ फंक्शन लिखते हो तो उस फंक्शन रन करने के बाद रिटर्न में एक से ज्यादा वैल्यू आती है तो वो वेरिएबल में स्टोर नहीं होता, बिकॉज वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर होती है। एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या कंसेप्ट यूज करते हो? एरे का कंसेप्ट यूज करते हो? यस। यस, मैम। एंड वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट एज अ एरे। तो एक से ज्यादा कुछ भी वैल्यू है तो ये आपका फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। वो टाइम पे आपको यूज करना है कर्सर। कर्सर में ये फैसिलिटी है, कर्सर इज गोइंग टू वर्क एज अ एरे, जिसमें एक से ज्यादा पैरामीटर आप स्टोर करके उसको इटरेट करके 1 बाय 1 आउटपुट आप शो कर सकते हो। लेकिन फंक्शन में अगर जो भी आप रन कर रहे हो फंक्शन और उसका आउटपुट सिर्फ सिंगल रो में आ रहा है तो ही आपको आउटपुट दिखाएगा। प्लस अगर एक से ज्यादा अगर कुछ आउटपुट हमको दिखाना है, जैसे आनंद ने पूछा, ये एक अलग क्वेरी का आंसर दिया मैंने। जैसे आनंद ने पूछा कि अगर मुझे उसका रोल नंबर और नेम दो चीजें रिटर्न करनी है या 2 से ज्यादा चीजें रिटर्न करनी है, तो क्या ये अलाउ करेगा क्या हमको? ओके, तो हम लोग डायरेक्टली रन करके देखते हैं कि व्हाट विल बी द हैपन। जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे उसका स्टूडेंट का क्या रिटर्न करना है, नेम भी रिटर्न करना चाहिए और मार्क्स भी रिटर्न करना चाहिए, तो अभी रिटर्न्स में कितनी चीजें मुझे लिखनी पड़ेगी? एक लिखना पड़ेगा varchar और दूसरा क्या लिखना पड़ेगा हमको?
इंटीजर इंटीजर because I want to return the two values. Okay, so same जो query है मैं इसको अभी क्या करती हूँ यहाँ पे कॉपी करती हूँ और उसमें हम चेंजेस करके फिर लिखते हैं. Okay, so here I have to like change like this कि जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम मैंने चेंज कर दिया, rname1 कर दिया और यहाँ पे कॉमा करके हमने क्या लिख दिया, सेकेंड डेटा टाइप लिख दिया हमने int. ओके कि दो चीजें ये रिटर्न करने वाला है हमको. एंड यहाँ पे सिलेक्ट नेम कॉमा कॉलम का नाम क्या था, मार्क्स. ओके, नेम कॉमा मार्क्स. और एक चीज हमको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज डिक्लेयर करना पड़ेगा. जैसे हमने नेम को स्टोर करने के लिए एस नेम लिया था, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर mark1 as int. Okay, so select name comma marks into sname comma mark1 from stud where roll number equal to this. Now return sname comma mark1. समझ में आ रहा है ना कोड में क्या क्या चेंजेस किए मैंने? यस मैम. Okay, so now I'll just try to run this code and we'll see. Okay, what happened? Where it have given the error? कहाँ पे एरर दिया उसने? सिंटैक्स नियर इंट, मतलब फर्स्ट रो में varchar के बाद कॉमा करके जैसे ही आप दूसरी चीज डिक्लेयर करने का कोशिश करते हो तो उसने क्या दिया हमको यहाँ पे, एरर दिया. बिकॉज इन अ फंक्शन it is not allowing us to return more than one parameter. Okay, now again this is also possible with the cursor. आप कर्सर के अंदर, फंक्शन के अंदर आप कर्सर अगर डिक्लेयर करते हो तो उस कर्सर के अंदर आप एक से ज्यादा चीजें भी यूजर को क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो. एक से ज्यादा चीजें इनपुट में भी ले सकते हो, एक से ज्यादा चीजें रिटर्न भी कर सकते हो. प्लस अगर उस वेरिएबल में जो आप रिटर्न कर रहे हो उस रिटर्न में एक से ज्यादा वैल्यूज है, जो मैंने इसके पहले वाला प्रॉब्लम बताया, तो भी वो क्या करता है, उसको सॉल्व करता है. सो द कर्सर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेयर यू कैन सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, so which is not possible with some this kind of function. Got Ma'am? this? मैम. Yes. मैम इंटीजर तो अपन ये कर सकते हैं क्या, रोल नंबर एंड मार्क्स प्रिंट कर सकते हैं क्या साथ में, फिर तो varchar Users निकल जाएगा तो इंटीजर बचेगा मैम. कहाँ पे पूछ रहे हो आप, कहाँ पे बोल रहे हो? क्रिएट फंक्शन आर नेम इंटीजर, वो रोल नंबर इंटीजर है तो रिटर्न इंटीजर करने का varchar की जगह, और नीचे डिक्लेयर करते हैं डिक्लेयर एस नेम की जगह अपन रोल नंबर लेंगे, फिर तो वो दोनों साथ में प्रिंट होंगे क्या फिर? नहीं ना, मतलब आप ऐसे बोल रहे कि एक ही जगह पे दो चीजें प्रिंट करवानी है ऐसे कंबाइन में? मैम या यस. मैम उसका बोलना ऐसा है कि एक डेटा टाइप के दो कॉलम मतलब एक्सेस कर सकते क्या? वो भी ट्राई करके देखते हैं हम लोग. ओके, वी विल, देखो जो भी हमको लगता है वी आर गोइंग टू ट्राई एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो हम लोग सेम करते हैं. सो योर थिंग इज कि यहाँ पे मैं क्या करूँ कि देते वक्त हम नेम देंगे और रिटर्न लेते वक्त उससे रोल नंबर और मार्क्स, ये दो चीजें हम लेंगे, राइट? Might be it works. See, we'll see.
राइट? यही बोलना चाह रहे हो आप? यस मैम। ओके। Okay, so he have not given at the declaration, but where he have given the error at the time of, कहाँ पे आया एरर? कहाँ पे आया है? एंड के पहले आया है ना, एंड के पहले जो मार्क्स लिखा है, तो एंड के पहले मार्क्स कहाँ पे है? यहाँ पे। तो रिटर्न के यहाँ पे क्या किया उसने? एरर दिया। देखो आप, अगर आप रिटर्न में एक से ज्यादा चीजें डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे भी हम एक से ज्यादा चीजें क्या नहीं कर सकते? डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसके लिए उसने क्या किया? वहां का तो एरर निकाल दिया, बट वो एरर कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ये एरर कब कब सॉल्व होगा? अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँ? रिटर्न रोल नंबर। अगर हम ये करके देखते कि 2 बार अलग अलग 2 स्टेटमेंट लिख के देखते हैं, चलो कि ऐसा होता है क्या? वो वी विल जस्ट ट्राई दिस, जिसमें हम क्या करेंगे? रिटर्न दिस एंड रिटर्न मार्क 1। ओके, ऐसा करके देखते हैं क्या ये ऐसे रन होता है क्या? मैम सेमीकोलन मैम, वहाँ पे सेमीकोलन रहेगा या मैम। सेमीकोलन। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो कॉमा की वजह से हो रहा था। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो सेलेक्ट आर नेम 1 एंड इन ब्रैकेट वी विल गिव अ नेम, जो नेम अभी हमारे इसमें अवेलेबल है। सो इन सिंगल कोट, अभी याद रखो कि अगर हमने पैरामीटर जो हम पास करने वाले, अगर वो varchar दिया है, तो जो भी वैल्यू आप पास करोगे पैरामीटर में, वो आपको किस में प्रोवाइड करनी पड़ेगी? यू हैव टू प्रोवाइड इट इन अ सिंगल कोट। ओके, लेकिन देखो अभी यहाँ पे आउटपुट एरर तो निकल गया, लेकिन आउटपुट में उसने खाली क्या किया? कितने रिटर्न स्टेटमेंट दिए? एक ही। सिर्फ एक दिया। सिर्फ फर्स्ट जो रिटर्न आया ना, उतना ही उसने क्या किया? हमको डिस्प्ले किया। सो एनी हाउ एरर आता है। एक तो नहीं आया तो आउटपुट में कुछ इश्यू आता है। तो फंक्शन के कुछ तो क्या है, हमारे रिस्ट्रिक्शंस है कि जिसमें मोर देन 1 स्टेटमेंट अगर रिटर्न करना है, या फिर जिस वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज है और वो आपको रिटर्न करना है, तो ऐसे टाइम पे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। जो प्रॉब्लम आप किससे सॉल्व कर सकते हो? Cursor. Yes, you can solve this problem by using a cursor also. Okay, so we have seen how a different types we can just write down a cursor. अब एक next last वाला हम देखते हैं, और उसके बाद एक छोटा assignment जो आपको actually करना रहेगा। तो अभी ये वाला अगर आप example देखोगे, just see like in this example what we have actually done. Here you just have to give the grade to the students depend on its marks. ओके, अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया है, यहाँ पे क्या है? टेबल का नाम लिया है। मतलब वापस ये फंक्शन किसके ऊपर वर्क कर रहा है? टेबल के ऊपर वर्क कर रहा है। जिस टेबल में यस मैम। स्टूडेंट का रोल नंबर भी होना चाहिए, प्लस हम यूजर को क्या रिटर्न करने वाले हैं? उसके कुछ तो मार्क्स रिटर्न करने वाले, बट डायरेक्टली मार्क रिटर्न नहीं कर रहे। हमने रिटर्न में क्या लिखा है? वैक्यूम। मैं आपको पूरा कोड एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, लाइन बाय लाइन जस्ट चेक करते हैं। सो हियर क्रिएट फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, वी आर टेकिंग अ रोल नंबर एज अ पैरामीटर, एज अ इनपुट, एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न अ वैक्यूम। सो इसमें रिटर्न करना है हमको उसका ग्रेड। ग्रेड मतलब अगर उसके मार्क्स किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर है तो डिस्टिंक्शन, या फिर फर्स्ट क्लास, पास क्लास, फेल, लाइकवाइज ये वैल्यू हमको उसको रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा बिगिन, हमको डिक्लेयर किया हम लोगों ने ग्रेड। ग्रेड ये डिक्लेयर किया हमको यूजर को जो ग्रेड एक्चुअली आउटपुट में डिक्लेयर करना है, आउटपुट देना है। ओके, सो इट इज लाइक माय रिटर्न डेटा टाइप। सो यहाँ पे रिटर्न के लिए जो मैंने वैल्यू लिखी है वही मैंने यहाँ पे क्या की है? यूज की है। ओके, तो हमने बता दिया ग्रेड यूज कर रहे हैं हम आउटपुट देने के लिए, लेकिन ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड है? उस स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। और वो मार्क्स कहाँ पे है? टेबल के अंदर स्टोर्ड है हमारे। तो टेबल की वैल्यू को मुझे रीड करना पड़ता है। कभी भी याद रखो, टेबल की किसी भी वैल्यू को अगर आपको रीड करना है और उसके ऊपर इफ एल्स या फॉर लूप लगाना है,
तो आपको पहले टेबल की उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है. यू कैन नॉट यूज दैट वैल्यू डायरेक्टली. तो इसके लिए हमने क्या किया, वो मार्क्स की वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया mark1 नाम का. आफ्टर दैट हमने किया सिलेक्ट, टेबल का कॉलम है मार्क, सो सिलेक्ट द मार्क इनटू, ये जो वेरिएबल इसके अंदर वो क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर कर देगा. सो सिलेक्ट द मार्क्स एंड स्टोर इट इनटू द mark1 वेरिएबल फ्रॉम द टेबल स्टूड. बट किसके मार्क्स स्टोर करने हैं, वेयर द रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर 1. रोल नंबर 1 मतलब जो यूजर ने हमको रोल नंबर 1 प्रोवाइड किया होगा वो. आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ मार्क इन योर वेरिएबल mark1, तो हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं ये हमारे वेरिएबल के ऊपर लगाते हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर लगाते हैं. तो आगे हमने लिखा है इफ द mark1 इज ग्रेटर देन 75 देन सेट ग्रेड इक्वल टू डिस्टिंक्शन. अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसके लिए हमने कीवर्ड लिखा है सेट. सो सेट ग्रेड इक्वल टू डिस्टिंक्शन. सेकेंड, एल्स इफ आपकी सेकेंड जो भी कंडीशन रहेगी वो लिखा, अगर वो 75 और 60 के बीच में है तो क्या आएगा उसका ग्रेड, फर्स्ट क्लास. और थर्ड कंडीशन मैंने थर्ड छोटी लिखी, आप बड़ी भी लिख सकते हो कि अगर मार्क्स 40 एंड 60 के बीच में है तो पास क्लास आ जाएगा और 40 के बिलो है तो फेल आ जाएगा. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 और 50 के बीच में है तो हायर सेकेंड क्लास. या फिर आपका CGPA SGPA आप जो यूज करते हो पॉइंटर्स के हिसाब से, यू कैन राइट डाउन दैट बाय यूजिंग द दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर ऑल्सो. तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है और उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या किया, कुछ ग्रेड असाइन किए. इसमें कुछ क्वेरी है ये वाले एग्जाम्पल में, समझ में आ रहा है ये एग्जाम्पल? ओके तो सिंपल एग्जाम्पल है. तो ये एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट ट्राई टू रन दिस. So here I have already written a code, simple code for that F grade. Okay, तो यहाँ पे मैंने वो कोड यहाँ पे लिखा है. हम लोग क्या करते हैं, वो कोड जो है यहाँ पे I am just copying that code here. Okay, and going to paste here. Okay, अब ये कोड हम लोगों ने सेम वैसे ही लिखा है. क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, रोल नंबर पास किया है, रिटर्न में varchar लिखा है, ग्रेड को डिक्लेयर किया, marks1 को डिक्लेयर किया, मार्क्स की वैल्यू mark1 के अंडर स्टोर की. अगर 75 के ऊपर है तो डिस्टिंक्शन आएगा, इस 60 और 75 के बीच में है तो फर्स्ट क्लास, 60 और 40 के बीच में है तो पास क्लास, एंड अगर इस कोई भी कंडीशन को वो मैच नहीं करता है तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए. और हमने एक इसके ऊपर किया है, स्टूड टेबल के ऊपर, यहाँ पे हमने इसको परफॉर्म किया हुआ है. ओके, तो सबसे पहले हम स्टूड टेबल की वैल्यूज देख लेते क्या है. सो हियर यू हैव रिटर्न सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड. Okay, so you will find out here are some values are there. Okay, अब हम क्या करते हैं, ये फंक्शन को रन करते हैं. Select F grade and we have given like suppose the roll number as a 4. Okay, तो यहाँ पे रोल नंबर 4 के लिए वैल्यू क्या है, 34 है. और 34 मतलब ये कौन से कंडीशन में चला गया, एल्स कंडीशन में चला गया. तो उसने वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, फेल हमको प्रोवाइड कर दिया. अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सपोज 2, तो 2 के लिए वैल्यू क्या है, 70. 70 मतलब ये आता है हमारे 60 एंड 75 के बीच में. तो उसने क्या किया, फर्स्ट क्लास दिया. अगर मैं रोल नंबर 1 दूंगी तो क्या आएगा आंसर, डिस्टिंक्शन. रोल नंबर 1 के लिए आंसर क्या आएगा, डिस्टिंक्शन. लेकिन 1 ये रोल नंबर कितनी बार आया है टेबल में, 2 बार. एरर आएगा. इट इज मोर देन 1 टाइम. तो ये आउटपुट देगा क्या हमको, नो मैम, नहीं देगा, है ना. देखते हैं हम क्या आंसर देता है.
So whenever there is a more than one row it found for a given parameter, it is not going to give you the answer. It is going to give you that there are more than one row. So my second query to you, अगर मुझे फंक्शन में ही ऐसा चाहिए कि अगर x से ज्यादा भी वैल्यू है तो भी उसने मुझे रिटर्न करना चाहिए आउटपुट, तो उसके लिए हमको एरे लगता है. सो कैन आई डिक्लेयर द एरे फॉर फंक्शन? ओके, आज मैंने दो क्वेरीज आप लोगों को दिए हैं. फर्स्ट क्वेरी क्या दी थी मैंने? हमने मैक्सिमम का एक कोड देखा था, मैक्स नंबर वाला. ओके तो मैक्स नंबर के लिए वो हमको यहाँ पे दे रहा था मैक्स नंबर इज n1 और मैक्स नंबर इज n2. मुझे क्या चाहिए वहां पे? एक्चुअल नंबर आना चाहिए. मैक्स नंबर इज 20, मैक्स नंबर इज 60. तो ये कोड में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? और पॉसिबल है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड क्वेरी, अगर आप कोई ऐसा फंक्शन लिख रहे हो जिस फंक्शन में अगर आपने कोई पैरामीटर पास किया है और उस पैरामीटर के दो या दो से ज्यादा वैल्यू अगर आपके टेबल में अवेलेबल है तो वो एरर देता है. तो क्या हम इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल फंक्शन इटसेल्फ? और कर सकते हैं तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? ओके सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल मंडे को मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए है. सो जस्ट गो थ्रू दैट. ओके यहाँ पे हमारा फिफ्थ प्रैक्टिकल जो है ये खत्म हो गया है. इसकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि असाइनमेंट एग्जैक्टली क्या सॉल्व करनी है. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगी. सेम अभी जो हम लोगों ने लास्ट वाला असाइनमेंट देखा वही असाइनमेंट आपको यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है राइट अ स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन. तो हम प्रोसीजर के बजाय अभी फंक्शन लिखेंगे और जब हम प्रोसीजर सीखेंगे तो सेम चीज के लिए आपको प्रोसीजर भी लिखना रहेगा. सो राइट अ स्टोर्ड फंक्शन नेमली PROC ग्रेड. तो फंक्शन का नाम क्या लेने के लिए बोला है उन्होंने? PROC _grade फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट. कैसे कैटेगराइजेशन करना है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है ये 1500 और 990 के बीच में है तो वैल्यू जो कैटेगरी है वो क्या होना चाहिए? कैटेगरी मतलब जो हमने ग्रेड लिखा था मेरे एग्जांपल में, तो ग्रेड के बजाय आपको यूज करना है कैटेगरी. कैटेगरी में वैल्यू आनी चाहिए डिस्टिंक्शन. इफ द मार्क्स स्कोरिंग इज बिटवीन 989 एंड 900 इट विल गिव द फर्स्ट क्लास और एल्स इट शुड गिव द सेकेंड क्लास. अगर इसके बीच में है तो सेकेंड क्लास. और 825 के नीचे है तो उसने क्या देना चाहिए? पास क्लास. और एक दो कंडीशन आप लोग ऐड कर सकते हो इसमें. ओके और ये वैल्यू आपको लेनी है टेबल स्टूड मार्क्स एंड रिजल्ट से. अब यहाँ पे देखो इनपुट जो है, इनपुट में आपको प्रोवाइड करना है उसका रोल नंबर और रोल नंबर से आपको उसके मार्क्स लेने हैं. लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो स्कीमा दिए हुए हैं, in this schema roll number is available in the table student and the marks is available in the table stud marks. और हम फंक्शन में यूजर से रोल नंबर लेंगे और हमको उसका टोटल मार्क्स रीड करके उसकी कैटेगरी यूजर को देनी है. तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बताएगा? हेलो, आपको समझ में आया क्या मेरा क्वेश्चन? किसी को? See, you have to सब क्वेरीज यूज करनी पड़ेंगे मैम. हाँ, सब क्वेरीज यूज करेंगे, करना पड़ेगा ना? सब क्वेरी लिखनी पड़ेगी या ज्वाइनिंग ऑफ टू टेबल लिखना पड़ेगा? सब क्वेरी मैम. सब क्वेरी जनरली जब आपका वैल्यू एक ही टेबल में होता है और वो अननोन होता है तब आप लिखते हैं. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? व्हाट दे हैव गिवन. यहाँ पे हमको फंक्शन में यूजर से हम लेने वाले हैं रोल नंबर. तो रोल नंबर हमको मिल रहा है रिजल्ट ये टेबल से, लेकिन यहाँ पे मार्क्स ये है क्या? नहीं. तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम रिजल्ट वेयर रोल नंबर इक्वल टू दिस दिस दिस, क्योंकि मार्क्स तो अवेलेबल ही नहीं है इस टेबल में. मार्क्स कौन से टेबल में अवेलेबल है? स्टूड मार्क्स ये टेबल में. और दोनों टेबल में कॉमन कॉलम क्या है? व्हाट इज अ कॉमन कॉलम? नेम. मतलब हम इस दोनों टेबल को सिंपल नेचुरल जॉइंट से ज्वाइंट करके जहां पे नेम की वैल्यू मैच होगी
वहां पे हम उसके क्या कर सकते हैं, टोटल मार्क्स ले सकते हैं। ओके, ये हो गया थोड़ा डिफिकल्ट वाला एग्जाम्पल जो आपको एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने दिया है। सिंपल एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो, स्टूड मार्क्स के अंदर ही यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक कॉलम क्या लिख सकते हो, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, दैट्स इट। यानी आपकी एक ही टेबल के अंदर एक क्वेरी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसे दो अलग अलग टेबल दिए हैं then it is little bit difficult to solve, जिसमें आपको पहले इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने की क्वेरी लिख के और फिर आपको ये सॉल्व करना रहेगा। ओके, तो यू जस्ट ट्राई दिस, देखो ट्राई करके कैसे आप करोगे। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल स्टूडेंट?